वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं के पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 12वां पढ़ रहे हैं। और इस चैप्टर का शीर्षक है कैदी और कोकिला, जो आपके काव्य खंड से लिया गया है और यह एक काव्य है। कैदी और कोकिला इस काव्य का कविता का यह सेशन नंबर 5वां है। इसके पहले सेशन में हमने कविता के कुछ अंश को विस्तार के साथ पढ़ लिया है। अब बचे हुए अंश को हम सेशन नंबर 5 में विस्तार के साथ पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इस काव्यों के जो पंक्ति हैं इसको सस्वर वाचन कर लेते हैं। कवि कहते हैं कि तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ नभ में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहाँ वे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। अब देखिए, इसके पहले काव्य की पंक्तियां जब हमने पढ़े तो उसमें हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कवि कोयल को पूछ रहा है कि क्या तुम संदेशा लेकर आए हुए, अपनी सखी के रूप में वो उसे बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इन काव्य की पंक्तियों से हमें ऐसा महसूस होता है कि कवि कोयल से, कोकिला से क्या कर रहा है, द्वेष भावना रख रहा है। उसके मन में कोयल के प्रति ईर्ष्या की भावना निर्मित हो रही है। अब वो ईर्ष्या की भावना क्यों और कैसे निर्मित हो रही है, वो अगले पंक्तियों के द्वारा हम पढ़ते हैं। कवि कहते हैं कि तुझे मिली है हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। अब देखिए, दोनों के बीच में क्या समान विषमताएं है, क्या अंतर है। अब कोयल जो है वह पेड़ के हरियाली डाली हरी हरी डाली पर वास्तव्य करती है, जबकि कवि कहता है कि मेरे नसीब में कोठरी काली। अब कवि कैद में है, जेल में बंद है, इसलिए उसे काली कोठरी में बंद कर दिया गया है। अब यहाँ पर कवि देखो अपने और कोयल के जीवन का अंतर बता रहे हैं। कोयल जो है वह पेड़ के, वृक्ष के हरियाली डाली पर जीवन व्यतीत करते हैं, और जबकि कवि जो है मुझे नसीब कोठरी काली, अर्थात कवि अब जेल में बंद है, कैदी के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और उनका जो जीवन है वह कहाँ पर है, एक अंधकार युक्त कोठी में बंद होकर रह गया है। इसलिए कवि कहता है कि तुम कैसी रहती हो, वृक्ष के हरे हरे डाल पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, वास्तव्य कर रहे हो, जबकि मैं काली कोठरी मेरे नसीब में लिखी हुई है, मेरे भाग्य में लिखी हुई है। तेरा नभ भर है संचार, मेरा 10 फुट का संसार। नभ, अब देखिए हम सबको पता है कि जो पक्षी होते हैं वह नभ का अर्थ क्या होता है, आकाश। पूरे आकाश में स्वतंत्र रूप से विहार करते हैं, संचार करते हैं। तो उसी प्रकार कोयल भी पूरे आकाश में स्वतंत्र रूप से संचार कर रही है, विहार कर रही है, जबकि कवि मेरा 10 फुट का संसार है। अब कवि जिस काली कोठरी में कवि को रखा गया है कैदी के रूप में, वह कोठरी जो है वह केवल 10 फुट का ही है। इसलिए कवि उस 10 फुट के काली कोठरी को अपना संसार मान रहा है, जबकि कोयल या जो पक्षी होते हैं वह पूरा आकाश, पूरा नभ उनका संसार के रूप में मुक्त होकर संचार करते हैं, विहार करते हैं। अब यहाँ पर देखो, इस पंक्तियों से कवि हमें यही बताना चाहते हैं कि मैं क्या हूँ, गुलामी के जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, जबकि तुम स्वतंत्रता के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रही है। आगे कवि कहते हैं कि मेरे गीत कहाँ, तेरे गीत कहाँ वे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। अब तेरे गीत, तेरे का अर्थ क्या है, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, कोयल के लिए। कवि कहते हैं कि कोयल, तुम जो गीत गाते हैं, मीठे स्वर गाते हैं, उसको सुनकर लोग तुम्हारी क्या करते हैं, वाह वाह करते हैं, अर्थात प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं। और मेरा उसके विपरीत क्या होता है, मेरा रोना। अब देखो उसके मन में जो पीड़ा है, वेदना है, जब वो उसको व्यक्त करते हुए रोते हैं तो उस जेल में कैदी के रूप में वह
गुनाह माना जाता है, अपराध माना जाता है। देख विषमता तेरी मेरी, अब तुम्हारे और मेरे बीच में किस प्रकार से अंतर है वह देखो कि तुम स्वतंत्र रूप से स्वच्छंदता से पूरे देश में संचार कर सकते हो, पूरे नभ में आकाश में विहार कर सकते हो। तुम अच्छे से जिस वृक्ष के डाली को पसंद करते हैं वहां पर तुम अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो, लेकिन मेरा ऐसा नहीं है। मैं तो गुलामगिरी का जीवन व्यतीत करा हूं, काली कोठरी में मेरा जीवन व्यतीत हो गया है। और तुम मुक्त के गान, स्वतंत्रता के गीत मधुर रूप से सारे संसार को सुना सकते हो और तुम्हारे उस गीतों को सारी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। जबकि मेरे मन की वेदना को यहाँ तक मैं यहाँ पर रो भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे मन की वेदना को अगर मैं व्यक्त करता हूँ, अगर मैं रोने की कोशिश करता हूँ, उस वेदना को, विद्रोह को मैं व्यक्त करता हूँ, तो वह अपराध माना जा रहा है। और इस प्रकार कोयल में और कवि में अंतर बताया गया है। आगे कवि कहते हैं कि बजा रही तिस पर रणभेरी, कि तुम इतना स्वतंत्रता युक्त जीवन व्यतीत करे और उस पर तुम क्या कर रही हो, रणभेरी बजा रही हो। बजाना, रणभेरी का अर्थ क्या होता है कि युद्ध आरंभ होने से पहले जो आवाज ध्वनि निकाली जाती है। रण का अर्थ होता है कि युद्ध का क्षेत्र। तो युद्ध क्षेत्र में जब युद्ध शुरू होने के पहले जो नाद किया जाता है, जो गुंजन किया जाता है, जो आवाज किया जाता है, उसे कहा गया है। अब देखो कवि कहते हैं कि तुम इतनी आजाद हो, फिर भी तुम स्वतंत्रता की स्वतंत्रता की जो संदेश है सारे लोगों को फैला रही है। तो इस प्रकार युद्ध क्षेत्र में उतरकर तुम क्या कर रहे हो, भारत सरकार का या भारत माता की जय जयकार कर रहे हो और ब्रिटिश सरकार का खिलाफ विद्रोह की भावना निर्माण कर रहे हैं। और इस प्रकार तुम रणभेरी में उतरकर, युद्ध क्षेत्र में उतरकर ब्रिटिश शासन का विरोध कर रहे हो। आगे कवि कहते हैं कि इस हुंकृति पर, तुम्हारे इस आवाज पर, तुम्हारी इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। अब देखिए एक जो भारत स्वतंत्रता के लिए केवल मानव ही नहीं बल्कि पशु और पक्षी की भी यहाँ पर सहायता या उनके मन की भावनाओं को कवि व्यक्त करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से कोयल अपने मधुर गीतों के द्वारा, उस समय वो मधुर गीत गा रहे नहीं बल्कि विद्रोह के गीतों के द्वारा भारतवासियों को संदेश देना चाहती है, स्वतंत्रता के लिए वह विद्रोह की भावना निर्मित कर रहे हैं और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ में जाकर विद्रोह की भावना व्यक्त करती हुई वह रण क्षेत्र में, युद्ध के क्षेत्र में आह्वान दे रहे। तो इस प्रकार के तुम्हारे गुंजन को, तुम्हारी इस हुंकृति को मैं किस प्रकार सहायता करूं। अब कवि जो है जेल में है, कैदी के रूप में, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए कवि कहता है कि इस पर मैं सिर्फ अपनी कृति से और कहो क्या करो, तो मैं इस पर अपने सिर्फ कृति के द्वारा लिख कर अपने, तुम्हारे और मेरे इस स्वतंत्रता की भावनाओं को, आजादी के भावनाओं को, पराधीनता के खिलाफ में सिर्फ अपने रचनाओं में शब्दबद्ध कर सकता हूँ। तो इसके अलावा मैं और क्या कर सकता हूँ। कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर, मोहन यहाँ पर मोहन किसके लिए कहा गया है, मोहन करमचंद गांधी जी, इनके लिए कहा गया है। अब देखिए मोहन करमचंद गांधी, इन्होंने उनके व्रत पर, अब कौन सा व्रत था उनका कि उपवास। अब उपवास, व्रत का अर्थ उपवास होता है, लेकिन यहाँ पर हमें कौन सा उन्होंने निश्चय किया था कि देश को स्वतंत्रता करने का, देश को आजादी करने का व्रत उन्होंने लिया था। अर्थात हम उसे संकल्प कह सकते हैं या निश्चय। तो गांधी जी, इन्होंने जो संकल्प किया था देश को आजादी करने का, तो प्राणों का आसव किसमें भर दूं, प्राणों का आसव अमृत। तो इस प्रकार स्वतंत्रता का गांधी जी, इन्होंने जो व्रत, जो निश्चय, जो संकल्प किया है, उस संकल्प में लोगों के बीच में वह अमृत, स्वतंत्रता का अमृत भर सकता हो। प्राणों का आसव किसमें भर दूं, तो यह स्वतंत्रता की भावना, यह विद्रोह की भावना मैं किसके अंदर भर दूं। यह कोयल को पूछ रहे कि बोलो तो कोयल, मैं किसमें यह आगे यह भावनाओं को, यह संकल्प को, अमृत रूपी जो भावना है, विद्रोह की जो भावना है, वह किसके अंदर में संचारित कर दूं। इस प्रकार हमने इस कविता के इस काव्यांश को विस्तार से पढ़ लिया है। अब देखते हैं कठिन शब्दों का अर्थ और भावार्थ। कठिन शब्दों का अर्थ नसीब, किस्मत, नभ,
आकाश संचार भ्रमण, कहाँ वे वहाँ प्रशंसित होते हैं, गुनाह अपराध, विषमता अंतर, रणभेरी युद्ध में बजाया जाने वाला बाजा, कृति रचना, आसव रस या उत्तेजना। अब देखते हैं जिस काव्यांश को हमने विस्तार से पढ़ा उससे संबंधित भावार्थ। कवि अपनी और कोयल की तुलना करता हुआ कहता है कि तुझे रहने के लिए पेड़ों की हरी भरी डालियां मिली है और मेरी किस्मत में तो जेल की काली कोठरी है। तू खुले आसमान में उड़ती फिरती है जबकि मेरी दुनिया 10 फीट की कोठरी में सिमट कर रह गई है। तुम्हारे गीतों को लोग वहां वहां कर कर सुनते हैं और मेरा रोना भी अपराध माना जाता है। कोयल तू मेरे और अपने बीच के अंतर को देख। अब देखिए लेखक यहाँ पर कोयल के बीच में जो ईर्ष्या भावना है वह व्यक्त कर रहे हैं। किस लिए ईर्ष्या भावना को व्यक्त कर रहे हैं? क्योंकि कोयल जो है स्वतंत्र रूप से संचार कर सकती है, मुक्ति के गीत गा सकती है, खुशी के गीत गा सकती है, लेकिन कवि जो है वह अब परतंत्रता में है, कैद में है और इसलिए वह जेल में बैठकर कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए वह कोयल से ईर्ष्या की भावना रखता है। इसके बाद भी तू रणभेरी बजाकर लोगों को आजादी की लड़ाई के लिए उत्साहित कर रही है। कोयल तेरी इस हुंकार से ओजस्वी रचनाएं लिखने के अलावा और मैं क्या कर सकता हूँ? बताओ कोयल। मोहनदास करमचंद गांधी के संकल्प को पूरा करने के लिए, अब कौन सा संकल्प था मोहनदास करमचंद गांधी इनका? कि पूरे देश को, भारत को आजाद करना। तो इस संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी उत्तेजना किस में भर दूं? कोयल कुछ तो बता। तो इस प्रकार इस काव्यांश के माध्यम से हमें पराधीन भारत वासियों के मन का जो विद्रोह है वह दिखाई दे रहा है। तो बच्चों अब तक हमने कैदी और कोयल इस काव्यांश को हमने विस्तार के साथ पढ़ा। यह काव्यांश बहुत बड़ा है इसलिए इस काव्यांश को हमने अलग अलग 5 भागों में विस्तार के साथ पढ़ा। इस काव्यांश के माध्यम से कवि ने हमें किस प्रकार से भारतवासियों के बीच में विद्रोह की भावना निर्मित होती थी, जेल में उनको किस प्रकार से शारीरिक और मानसिक अत्याचार किए जाते थे, इसका वर्णन विस्तार से किया है। तो इस कविता को हमने विस्तार के साथ पढ़ लिया है और भली भांति से समझ लिया है। यह कविता यहीं पर खत्म होती है। धन्यवाद।